मुद्दा छोटा हो या बड़ा, आखिर है तो जनता का मुद्दा। ये बड़े छोटे नहीं होते हैं, नेता बड़े बड़े हो गए हैं। झारखंड चुनाव के इस दौर में मैं इस वक्त हूँ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे गांव में जहां पर मुझे मिले हैं झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी उमेश महतो। उमेश जी बताएंगे कि आप सुदेश जी के गांव से हैं, लेकिन इस बीच आप चुनाव मैदान में भी हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारा हक और अधिकार का है। आज से 19 साल हो गया झारखंड राज्य को अलग हुआ। आज भी सिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कि आए दिन आपको देखना पड़ता है कि हम कोई गांव चले जाइए तो बोलता है कि हमको विधवा पेंशन नहीं मिला, कोई बोलता है हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, कोई बोलता है हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य सिल्ली विधानसभा में नहीं हुए हैं। साहब, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं ना, ये मुखिया, उप मुखिया, पंचायत लेवल का बात है। देखिए, मुद्दा छोटा हो या बड़ा, आखिर है तो जनता का मुद्दा। ये बड़े छोटे नहीं होते हैं, नेता बड़े बड़े हो गए हैं। आपका सोच क्या है? इससे ऊपर उठिए थोड़ा सा ना। देखिए, हमारा जो सोच है, आज झारखंड में सिल्ली विधानसभा में जो बेरोजगारी का मतलब युवाओं का जो बढ़ा है उसके लेके, उसके बाद आपका हो गया शिक्षा को लेके, वो हो गया स्वास्थ्य के लेके आज तक, और इसके अलावा कि सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इसको रोकने के लिए झारखंड विकास मोर्चा सिल्ली से आज खड़ा हुआ। एक बात जहां लोग भी कहते हैं, आप भी ये मानते होंगे कि एक वो दौर भी था जब सिल्ली विधानसभा एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। डेवलपमेंट देखना है तो सिल्ली क्षेत्र जाके देखिए। देखिए, डेवलपमेंट देखना है तो ये तो सुनी सुनी कहे बात है। डेवलपमेंट आज आप मीडिया वाले हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ठीक है। रांची पुरलिया रोड छोड़ के, रांची सिल्ली बोनता रोड छोड़ के कोई भी गांव आप 1 किलोमीटर घुस जाइए, उस गांव की हालत क्या है आप खुद देख रहे हैं उसको। ये तो अभी कुछ सालों से दिख रहा है ना, आप भी कहते मानते होंगे इस बात को। देखिए, कुछ सालों का बात नहीं है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, वाकई में अगर थोड़ा सा ध्यान दे गांव के ऊपर, ठीक है। लोग कहते हैं इस बार गांव की सरकार, ठीक है। तो जब गांव की सरकार बने तो लोग तो गांव के होना चाहिए ना, मुद्दा तो गांव का होना चाहिए। आप भी गांव के हैं, लेकिन आपके जो जिनसे आपका मुकाबला है, जिनसे टक्कर है, वो भी गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपके गांव से हैं, इधर जहां आप आए हैं इसके पड़ोस में गांव के हैं, वहां के बहू है। देखिए, हमारा टक्कर जो है, ठीक है, आदमी किससे लड़ता है? हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वो भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आखिर सबका मुद्दा एक ही होता है कि जो जनप्रतिनिधि जीत के आए, लोगों की भलाई के लिए काम करें, और जो ये ब्लॉक में मनमानी चलता है, घूसखोरी चलता है, उस क्षेत्र को सुधारें और डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। इसके लिए हम लोग झारखंड विकास मोर्चा आज ईमानदारी के रूप में जाना जाता है पूरे झारखंड। और बात कहा जाता है झारखंड विकास मोर्चा, जहां से आप चुनाव लड़े, जिस चिन्ह से, चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चल जाते हैं। देखिए, ये तो सरकार बनाने के लिए हमारे जो विधायक थे, ठीक है, उनको तो आप भी जानते हैं, किसी को चेयरमैन बना दिया गया, किसी को लाल बत्ती मिल गया, किसी को मंत्री मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले प्रलोभन दे के रुपया में उनको खरीदा गया था, क्योंकि उनको डर था कि ये जो आईसू और भाजपा की जो सरकार थी कहीं गिर न जाए, इसीलिए नहीं लगता है कि मोर्चा को तोड़ा गया था। आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ पहले हो चुका है 2014 चुनाव के बाद, लोगों के जेहन में एक बार जरूर आएगा वो बात, और आपको वोट देने के पहले, आपको चुनने से पहले लोग ये जरूर सोचेंगे कहीं हम इसको वोट दिए, चुनकर जीते, ठीक है। और जिन मुद्दों को आप इनसे वादा कर रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए दूसरे पार्टी में बिक जाएं आप। देखिए, जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, जो बाबूलाल जी का जो मैनिफेस्टो है, ठीक है, आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है जो झारखंड विकास मोर्चा 81 सीट में चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं किसी के पास जाने और आने की कोई बात ही नहीं है इस बार। 81 सीट की बात किए, नंबर 1 पार्टी भी बोले, ठीक है।
और इनके पास नेता भी मिल गए आप जैसे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो सीट लड़ रहे हैं आप लोग, कैसे लड़ रहे हैं, खर्चा कहाँ से आ रहा है? खर्चा हम लोग किसान मजदूर का बेटा हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथी हैं। कोई दे दिए 2,000, कोई दे दिए 1,000, ऐसे करके हमने चंदा उठा के और कुछ हमारे पास जो बकाया राशि था उसी से हम लोग लड़ रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही है कि उमेश महतो कुछ नए इशू को लेकर, नया इशू तो नहीं कहेंगे लेकिन वही जो पुराने जो लोगों के आम मुद्दे हैं उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता, सिल्ली की जनता काफ़ी ही सोच विचार करके अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी और एक अच्छा भविष्य को देखते हुए वोट करेगी।